जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट ने आज श्रीनगर में अपनी पहली कन्वेंशन का आयोजन किया, लेकिन जैसे ही कन्वेंशन समाप्त हुई वहां मौजूद लोग रिफ्रेशमेंट जिसमें पानी और केले व अन्य फल रखे थे पर इस प्रकार से झपट पड़े कि मानो उन्होंने पहली बार ही केले देखे हों। हालात तो ये थे कि लोगों ने इतने फल लूट लिए कि झोलियां भरकर ले जाते हुए देखे गए। हालांकि इन सब पर सफाई देते हुए पार्टी के फाउंडर संजय कुमार ने कहा कि ऐसा कौन सा कार्यक्रम होता है जहां 2, 4, 10 लोग ऐसे नहीं होते जो कि इस प्रकार की हरकतें करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी कन्वेंशन में ही आने वाले कश्मीर के लोग ऐसे ही हों। 2-4 लोगों ने केला झपट लिया या किसी ने पानी की मांग कर दी तो ये तो कोई मुद्दा नहीं हुआ ना। अलग अलग बैकग्राउंड के कश्मीर के अलग अलग गांव, तहसील और पंचायत से लोग आए थे। अगर 2, 4, 10 लोगों ने केला झपट लिया या पानी की मांग की तो ये कोई न्यूज तो नहीं हुआ। एंड पर्पस ये तो नहीं था इस पूरे कन्वेंशन का कि हाँ हम केले और मीडिया से केला और पानी के ऊपर बात करेंगे। कौन सा यहाँ कन्वेंशन और बड़ा सा प्रोग्राम होता है जिसमें 2, 4, 10 लोग ऐसे नहीं होते हैं जो बिरयानी को झपट के भाग जाते हैं और इस तरह के खाने पीने को लेके कुछ ना कुछ ये करते हैं। मैं मीडिया के लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि इस पे बहुत ज़्यादा नहीं देना है तवज्जो इसको। और दूसरी बात मैं ये भी कहूँगा कि मीडिया फ्रेटर्निटी को ऐसे लोगों को एडुकेट करना चाहिए, अवेयर करना चाहिए। मान लीजिए कश्मीर और कश्मीर से बाहर इस तरह की तस्वीर जाती है तो एक मैसेज जाता है कि देखिए खाने पीने के नाम पे हर इस तरह के कन्वेंशन या प्रोग्राम या कॉन्फ्रेंस में बात छोटी वाकया होती है लेकिन इतना बढ़ाकर लोग उसकी बात करते हैं कि कश्मीरियों के बारे में गलत मैसेज चला जाता है। तो आपको लगता नहीं है कि हाँ यहाँ के जो मीडिया के लोग हैं कश्मीर और कश्मीरियों के बारे में एक अच्छा इमेज भी दें जो कि सच्चाई है, अच्छे हैं, यहाँ की मेहमानबाजी है, यहाँ के लोग खाने खिलाने में भरोसा करते हैं न कि छीन झपट कर खाने में करते हैं। तो मुझे लगता है मीडिया की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस मामले में लोगों को एडुकेट करने की। हमारा तो 3 ही मुख्य मुद्दा है कि जम्मू कश्मीर को कैसे करप्शन फ्री, वायलेंस फ्री एंड एडिक्शन फ्री बनाया जाए। और तीनों मामलात आपस में इंटरकनेक्टेड एंड इंटर रिलेटेड हैं और सारे के जड़ में वही है। और कहीं ना कहीं इसी के नेगेटिव पक्ष को लेके अभी तक यहाँ सियासत चलते आया है इस जम्मू एंड कश्मीर में। तो उसको उसके अगले स्टेप पे सकारात्मक तरीके से ले जाने की जिम्मेदारी हमारी पार्टी का है। 370 और 35 से अब बैकग्राउंड की बात हो गई, उसके अब अगले कदम पे चलना है। क्या उसी को इमोशनल इशू बना के कश्मीर में एक वापस नेगेटिव इमोशन जनरेट करना है और लोगों को सड़कों पे लाना है जो बाकी लोग कर रहे हैं? क्या आपको ये व्यवहारिक लगता है करना? कौन लोग कर रहे हैं? सच तो सबको बोलना है। नहीं, आप लोग ही पूछ रहे हैं कि फलाने लोग बोल रहे हैं कि हम आर्टिकल 370 के लिए फाइट करेंगे, रीस्टोर करेंगे। फलाने दिन किसी लीडर ने एक रैली की, उसने कहा कि हम उसके लिए लड़ेंगे। भाई जिसको लड़ना है लड़े, लेकिन व्यवहारिक बात यही है, प्रैक्टिकल बात यही है कि ये संभव नहीं है। कोई ना कोई पार्टी और लीडर तो आगे आएगा जो सच्चाई लोगों के साथ शेयर कर सके। वही सच्चाई हम लोग बता रहे हैं। ये वोट बैंक नहीं है और वो दूसरा जो है वोट बैंक की बात है और वही तो पिछले 70 साल से चल रहा है। आप सब लोग जानते हैं कि किसको एबीसी टीम कहा जा रहा है यहाँ पे। किसका? नहीं, आप सब लोग जानते हैं। नाम बताइए। नहीं, मैं नाम नहीं कहूंगा। मैं क्यों नाम कहूंगा किसी का? आप लोग ही चलाते हैं, आप लोगों से ही मुझे भी पता चलता है। क्या आज तक 500 से ज्यादा प्रोग्राम में पार्टी कर चुकी है, आज तक किसी ने कहा कि ABCD पार्टी है किसी का? उसका कारण है क्योंकि पहले जनरेशन पीढ़ी के लोग इस पार्टी में हैं। एक भी व्यक्ति इस पार्टी में नहीं है जिसका पहले से कोई सियासी बैकग्राउंड हो। तो ये सब बातें मुझे लगता है फजूल का है, इस पे बहुत ज्यादा वक्त भी खराब नहीं। डिफरेंस है हम लोगों की पार्टी और बाकी पार्टियों में। बाकी पार्टी लगातार आने वाली इलेक्शन की फिक्र कर रही है और हम लोग लगातार आने वाले जनरेशन की फिक्र कर रहे हैं। ये दो फंडामेंटल जो बात है वो मैं बोलूंगा, जो गलत है वो भी मैं बोलूंगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आगे बढ़ रहा है तो क्या उसको डेवलपमेंट नहीं कहेंगे बॉस? आप पूरे देश से अगर जम्मू कश्मीर का कंपेयर करें तो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत उम्दा है। आज से ही नहीं है, पहले से है। उसमें आज और भी बेहतरी की जा रही है, बढ़ोतरी की जा रही है। पर कैपिटा अगर आप यहाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन देखें, रोड देखें, बाकी सोशल, इंस्टीट्यूशनल एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो मुझे लगता है देश में नंबर 1 पे है। बेरोजगारी है, बेरोजगारी वर्ल्ड वाइड पूरा इशू है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि केवल बेरोजगारी को इशू बनाना, खासकर उन लोगों को बेरोजगारी को इशू बनाना जो इतने सालों से पावर में थे,
खुद रोजगार जनरेट नहीं कर सके। सबको पता है कि रोजगार जनरेट करने के लिए एक माहौल बनाना होता है, रोजगार जनरेट करने के लिए इन्वेस्टमेंट आना होता है, प्राइवेट सेक्टर को आना होता है। आप सबको पता है कि सरकारी नौकरियां धीरे धीरे कम हो रही हैं, तो रोजगार बचा कहाँ है? नहीं, वही तो कह रहे हैं कि वैसा माहौल बनाना होगा। मैं तो कहूंगा कि मेरी पार्टी उस तरह की एक माहौल बनाने का प्रयास लोगों के माध्यम से करेगी जिससे इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस मिले आए इन्वेस्ट करने में। अब भाजपा क्या सोचती है और XYZ पार्टी क्या सोचती है, मैं उनके लिए जिम्मेदार नहीं उनकी बात। और श्रीनगर में, कश्मीर में दोनों सभाओं में लोगों को आने का, करने का देखें तो ये पार्टी के साथ बहुत बड़े पैमाने पे हमारे पार्टी के साथ लोग जुड़े हुए हैं। तीसरी बात यह है कि मैं क्यों टिप्पणी करूं? जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में सबको अधिकार है आगे आने का, पार्टी बनाने का, इलेक्शन कंटेस्ट करने का। डरने की क्या बात है इसमें? किस बात के लिए डरना? हाँ, लोग जरूर कह रहे हैं कि हाँ, नई नई पार्टियां, अब इलेक्शन नजदीक आ रहा है तो लोग आ रहे हैं, नई नई पार्टियां बन रही हैं। बने, मैं भी वेलकम करता हूँ, सब लोग आए। आप लोग जानेंगे कि किस लिए है। जो जिन लोगों ने पार्टियां बनाया, कभी किसी और पार्टी के हिस्सा थे, कभी एक और अलायंस के हिस्सा थे, आज अपनी अलग अलग पार्टी बनाए हैं, तो मैं उसके लिए क्वालिफाइड नहीं हूं उस बात का जवाब देने के लिए। आप मेरी पार्टी के बारे में, मेरी पार्टी के एजेंडा के बारे में बात कीजिए। और हम देखिए, सैकड़ों हम लोगों ने, कश्मीर के लोगों ने मिलकर एक इस तरह के प्लेटफॉर्म बनाए हैं। इसलिए बनाए हैं ताकि हम लोगों को अवेयर कर सके, एडुकेट कर सके। क्या बात है मिस्त्री, बड़ा परेशान लग रहा है। क्या बताएं बाबूजी, कई कंपनियों के कील लाए पर सभी के सभी टेढ़े हो जा रहे हैं। इन कीलों ने तो परेशान कर दिया है। परेशानी दूर करनी है तो RK इंडस्ट्रीज के स्ट्राइक ब्रांड के कील और कब्जे ही उपयोग करो, जो देते हैं मजबूती की गारंटी। तो चले फिर स्ट्राइक ब्रांड के कील लेने। बिल्कुल, चलो। स्ट्राइक ब्रांड लगाओगे तो मजबूती पाओगे और परेशानी को भी भगाओगे।